हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया है हमारा वो बेसिक जो जियोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन में क्या बोला है, पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है जो कि लाई कर रहा है ऑन द इलिप्स सच दैट y1 एंड y2 दोनों पॉजिटिव है। सी डिनोट द सर्कल एंड एम बी द पॉइंट 3,0। सपोज द लाइन x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट C मीन्स ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट R एंड द लाइन x इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट C एट S such that the y coordinate of R and S are also positive एंड दो एंगल दिया हुआ है और वो है हमारा ओरिजिन। और क्वेश्चन में बोला है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन हमारा वो आया हुआ है हमारा जो MSQ टाइप में आया हुआ है, मीन्स इसमें वो एक से ज्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो देखिए। पहले इसका एक मैं ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ, आप एक पिक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक इलिप्स दिया हुआ है और सर्कल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं ये है हमारा x एक्सिस, यहाँ पे हमारा है y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे इलिप्स क्या है, इलिप्स हमारा इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, क्यों होगा क्योंकि हमारा जो स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9 और जो बी स्क्वायर का वैल्यू है 4 उससे बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। और ये पॉइंट हमारा होगा 3,0 और ये पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा होगा 3,0 और ये पॉइंट होगा हमारा -3,0। ठीक है, और एक सर्कल डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 मींस सेंटर है 0 और रेडियस है इसका 3। तो रेडियस 3 मींस यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, तो सर्कल कुछ इस टाइप का होगा, सर्कल कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल आ गया, ये सर्कल है हमारा ओरिजिन हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, P और Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इलिप्स के ऊपर लाई करता है। तो और जो कि हमारा y1 और y2 मींस जो P का जो ऑर्डिनेट है और Q का जो ऑर्डिनेट है, दो ऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है, मींस ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, मींस एक्स एक्सिस के ऊपर, मींस जो इलिप्स का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है और दो पॉइंट क्या है डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो मैं मान रहा हूं ये पॉइंट हमारा है, जो P पॉइंट है ये पॉइंट और Q पॉइंट है हमारा ये पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया P पॉइंट और इसको मैंने नाम दिया Q पॉइंट। तो ठीक है ना, तो इसको मैंने नाम दे दिया P पॉइंट और इसको मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट है हमारा Q पॉइंट। ठीक है, अब जो P और Q का दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा x2, y2, ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उसके बाद बोला है m बी द पॉइंट 3,0 मींस ये जो 3,0 है यही पॉइंट है हमारा m। और बोला है सपोज द लाइन x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट C, C मींस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा कहां पे, R पे। तो x इज इक्वल टू x1, तो P का कोऑर्डिनेट है हमारा x1, 1 और वही x1, तो दैट मींस जो यहां से लेकर यहां का वो लेंथ है हमारा x1 फिर गया y1, तो x1 जो पॉइंट है ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन है हमारा x इज इक्वल टू x1, ये जो लाइन है ये लाइन है हमारा x इज इक्वल टू x1, ये लाइन हमारा जो सर्कल है उसका नाम दिया C, ये C को वो कहां पे कट कर रहा है, R पॉइंट पे, तो ये पॉइंट है हमारा R पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और द लाइन x इज इक्वल टू x2, x2 क्या है, x2 है हमारा जो y का जो कोऑर्डिनेट है उसका जो एब्सिसा है x2, तो x2 लाइन भी यही होगा, ये है हमारा x2 लाइन, ये हमारा x इज इक्वल टू x2। ये लाइन सर्कल को कहां पे कट कर रहा है, S पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट है हमारा S, ये पॉइंट है हमारा S और ये पॉइंट है हमारा R। ठीक है, अब क्या बोला है R एंड S का वो दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है इस जो पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होगा R और S ये दोनों पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही है, तो पॉजिटिव ही होगा। और एक बोला है ROM, ये एंगल बोला है 60 डिग्री, सॉरी π/3 मींस 30 डिग्री, तो ROM ये है R पॉइंट, ये है O पॉइंट, ये है M पॉइंट, तो इसको मैं मिला रहा हूं, ये पॉइंट है हमारा ROM। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल दिया हुआ है हमारा कितना, ये एंगल दिया हुआ है हमारा π/6 और SOM ये जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारा π/3। अब क्वेश्चन में हमें द लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है जो PQ का, तो PQ का लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें P पॉइंट और Q पॉइंट का जरूरत है।
ठीक है, तो आप देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। देखिए पहली बात यहाँ पे देखिए, जो P पॉइंट को मैं पहले फाइंड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब हमारा ये जो ट्रायंगल है हमारा, आप देखिए इसमें क्या बोला है, N2 क्या है, N2 बोला है x2, 0 और N1 बोला है हमारा x1, 0। तो हमारा P का जो कोऑर्डिनेट था वो है हमारा x1, y1। तो वो ओरिजिन से लेकर वो यहाँ तक गया x1 फिर गया y1। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1, 0 और यहाँ पे x1, 0 जो है वो मैं मान रहा हूँ ये पॉइंट है N1। तो ये पॉइंट में इसको नाम दे रहा हूँ N1, इस पॉइंट को। और N2 क्या है, x2, 0। सिमिलरली ये पॉइंट होगा हमारा N2, क्यों होगा, ताकि वो Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। सो दैट मींस यहाँ पे x2 गया फिर y2 गया, फिर हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा N2। तो अब ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो ट्रायंगल हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट ना। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है RON1, ये जो हमारा जो वो ट्रायंगल है RON1, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमें 90 डिग्री है। हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है ON1 का वो डिस्टेंस, तो वही होगा हमारा जो P का x कोऑर्डिनेट। अब इसमें जो OR का लेंथ पता है, OR क्या है, सर्कल का रेडियस है, वो दिया हुआ है 3 और ये एंगल भी पता है, ये एंगल दिया हुआ है π/6 मींस 30 डिग्री। और हमें फाइंड करना ये मींस हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है बेस। तो इसमें हम लगा देंगे cos का फॉर्मूला। तो cos ऑफ π/60 मींस ये जो एंगल है, सॉरी मींस cos ऑफ π/6, ये एंगल होगा हमारा बेस मींस ON1 डिवाइडेड बाय में इसका जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा OR। तो हमें ON1 क्या मिल गया, OR इंटू cos π/6 और OR का वैल्यू क्या है 3 और cos π/6 मीन cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सो दैट मीन्स हमें मिलेगा 3√3/2। और ON1 का मतलब क्या है, O मीन्स ON1 का जो लेंथ है वो क्या है, x1 है। तो हमें x1 पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। तो P पॉइंट का जो एब्सिसा है उसका हमें वैल्यू मिल गया, x1 का वैल्यू आया है 3√3/2। अब हमें इजीली y1 भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि P जो पॉइंट है ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है P पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है मींस ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई वो करा दीजिए। तो यहाँ पे इलिप्स का जो इक्वेशन था वो था हमारा x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर P पॉइंट जो है, P पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है मींस इसको सेटिस्फाई करेगा। और जो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और x1 का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, तो इसको बिठा दीजिए। सो दैट मींस 1/9 इंटू x², दैट मींस ये हो जाएगा 27/4 होगा ना, 27/4 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। दैट मींस y²/4 का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस 3/4। ये 9 इंटू 3 कट जाएगा, दैट मीन्स हमें मिलेगा 1/4। दैट मीन्स y² का वैल्यू मिलेगा हमें 1, क्योंकि y² का वैल्यू 1/4, तो एक 4 वो कट जाएगा। तो y² का वैल्यू हमें मिल गया 1, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आया, +-1। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है जो P का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये जो y1 है ये क्या है, y1 पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखा है ना, जो y1 जो है वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमें जो जो वैल्यू वो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो हमें P पॉइंट का ये, और तो हमें जो वैल्यू है वो y1 का वैल्यू आ गया हमारा 1। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमने फाइंड कर लिया 3√2/2, 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए तो P पॉइंट हमें मिल गया, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। P पॉइंट हमें मिल गया 3√3/2। P पॉइंट हमें मिल गया कितना, 3√3/2, 1, ये पॉइंट हमें मिल गया P पॉइंट, ठीक है। अब सेम वे से हम लोग क्या करेंगे, जो Q पॉइंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है PQ का, है ना। तो Q पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए Q पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है। अब इसमें SOM दिया हुआ है π/3। सो SOM लाइन को मिला दीजिए, यहाँ पे है S, यहाँ पे है O, यहाँ पे है M। तो इस लाइन को अगर मैं मिला दूं तो ये लाइन बनेगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल बोला है हमारा π/3 मीन 60 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा SON2, ये जो ट्रायंगल है हमारा, वो ट्रायंगल
ON2। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो N2 वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारा है 90 डिग्री। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ON2। क्यों? क्योंकि ON2 ही होता है हमारा Q का वो X2 कोऑर्डिनेट। और जो OS है, OS क्या है, सर्कल का रेडियस है, वो दिया हुआ है हमारा 3। तो इस ट्रायंगल में मैं बोल दूंगा, इसमें हमें cos अप्लाई कर दूंगा, cos π/3। ये वैल्यू हमें मिल गया, बेस मींस ON2 डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, रेडियस है हमारा 3। सो ON2 का वैल्यू मिल गया 3 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, दैट मींस 3/2। और ठीक है ना, और ON2 का मतलब क्या है, x2 का वैल्यू मिलेगा हमें 3/2। तो Q जो पॉइंट है, मींस यहाँ पे Q जो पॉइंट है, Q पॉइंट से ये पॉइंट, Q पॉइंट का हमें x2 का कोऑर्डिनेट हमें जो मिल गया। अब हमें फाइंड करना है y2। सेम वे से ये जो Q पॉइंट है, ये इलिप्स के ऊपर लाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या था, x²। इलिप्स का इक्वेशन क्या था फ्रेंड्स, x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर एक Q पॉइंट जो है लाई कर रहा है, और Q पॉइंट का हमें x का कोऑर्डिनेट हमें पता है 3/2, और एक है हमारा y2। तो ये पॉइंट क्या है, इस इलिप्स के ऊपर लाई करेगा। तो इसको जो बिठा दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, 1/9 इंटू x का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस y2 का स्क्वायर/4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स y2 स्क्वायर/4 इज इक्वल टू 9 कट गया, 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3/4। दैट मीन्स y2 का स्क्वायर आ गया 3। दैट मीन्स y2 वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस √3। और सेम वे से ये जो y2 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसीलिए हम y2 का वैल्यू ले लेंगे सिंपल √3। तो हमें Q पॉइंट भी मिल गया। तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो था हमारा x2, y2। तो x2, y2 मिल गया, तो आसानी से हम लोग ये जो PQ का लाइन का फाइंड कर लेंगे। तो Q पॉइंट हमें मिल गया, Q पॉइंट को भी मैं लिख रहा हूं। Q जो पॉइंट है, Q पॉइंट हमें क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ पे आया है 3/2 और यहाँ पे आया है हमारा √3। ठीक है, तो P पॉइंट और Q पॉइंट हमें दोनों पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस में Q जो पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1। तो y1 क्या है, 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस x1 क्या है, 3√3/2। और m का वैल्यू क्या आएगा, वो डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, दैट मींस √3 - 1 डिवाइडेड बाय में √3 - 1, और नीचे में आएगा हमारा 3/2 माइनस 3√3/2। अच्छे से लिख रहा हूं मैं इसको, 3√3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे y माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे नीचे से 3/2 को कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिलेगा 1 माइनस √3, और ऊपर में भी है हमारा √3 - 1 इंटू यहाँ पे है x माइनस 3√3/2। तो ये दो टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे था 3/2 ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3/2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3√3/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2 अगर एलसीएम होगा तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 2x प्लस 3√3 ना। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और वो 2x को इस तरफ लेके आ जाइए, दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा, तो 3 को कॉमन ले लीजिए इंटू 1 प्लस √3। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। तो PQ लाइन के इक्वेशन में क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस √3। क्वेश्चन 1 में देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस √3, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज 2x प्लस y, लेकिन हमें तो मिला है 2x प्लस 3y, तो ऑप्शन बी हमारा डिस्कट हो जाएगा। ठीक है, अब चलता हूँ ऑप्शन सी और वो डी की तरफ। ठीक है ना, तो ताकि ये क्वेश्चन वो MSQ में है, मींस एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो अब ऑप्शन सी और डी को देखता हूं। देखिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे बोला है इफ n2 इज इक्वल टू x2, 0। हमने ऑलरेडी वो लिख दिया, n2 क्या है, x2, 0। तब बोला है n2q का डिस्टेंस मींस 3 टाइम n2q, द मॉड मींस द लेंथ बिटवीन n2q, एंड यहाँ पे 2 ऑफ मॉड ऑफ n2q मींस n2 से लेकर s पॉइंट का डिस्टेंस।
तो पहले फाइंड कर रहा हूँ N2 से लेकर Q पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये है N2, ये है Q। तो N2Q जो है वो एक्चुअली क्या है, N2Q जो है वो एक्चुअली Y पॉइंट का ऑर्डिनेट है, मींस Y2 है। N2Q क्या है, वो है Y2, और Y2 मींस वो Q का वो ऑर्डिनेट क्या है, √3। तो N2Q हमें मिल गया √3। अब फाइंड करना है हमें N2S। तो N2S, तो N2S, तो हमें S पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो S पॉइंट का हमें Y कोऑर्डिनेट अब कहां से मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये लाइन एक्चुअली क्या था, x = x1, ये लाइन जाके सर्कल को काट कर रहा है। तो S का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, समथिंग कुछ होगा। तो x2 का वैल्यू क्या है, मींस S जो पॉइंट है उसका हमें इसका वो कोऑर्डिनेट क्या है, मींस वो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो डिस्टेंस है, वही तो है हमारा x2, वही तो है हमारा x2। और x2 क्या है, x2 है Q पॉइंट का ये जो एब्सिसा का कोऑर्डिनेट, मींस 3/2 ना। हमें S का वो ऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमें एब्सिसा मिल गया, ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो S पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो सेम तरीके से बिठा दीजिए, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² + 9 ना, और इसके ऊपर S पॉइंट लाई कर रहा है, तो बिठा दीजिए। S का वैल्यू क्या है, 3/2, दैट मींस 9/4 प्लस y² = 9, दैट मींस y² का वैल्यू आ गया 9 × 1 - 1/4, दैट मींस 9 × 3/4। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया हमें ±3√3/2, y का वैल्यू आ गया ±3√3/2। लेकिन हमें S का भी बोला है, देखिए R और S दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा मींस y का वैल्यू हमें ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दैट मींस 3√3/2। तो हमें S पॉइंट मिल गया 3/2, 3√3/2, ठीक है। तो हमें ये S पॉइंट भी मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, N2S मींस ये वाला लेंथ, और जो N2S का मतलब होता है S का Y ऑर्डिनेट। S का Y ऑर्डिनेट क्या है फ्रेंड्स, 3√3/2। तो इसमें बिठा दीजिए 3√3/2, ठीक है। तो हमें ये दो पॉइंट आ गया। अब देखिए S पॉइंट आ गया, देखिए अब हमें चेक क्या करना है, 3 टाइम N2Q। अब हमें चेक करना है 3 टाइम N2Q का मॉड का वैल्यू कितना होगा। तो 3 टाइम N2Q का लेंथ क्या आया है, √3, 3√3 आ गया। और क्या प्रूव करना है, 2 टाइम N2S। तो 2 टाइम N2S का वैल्यू क्या है, 3√3/2, तो 2 कट गया 3√3, दैट मींस ये दोनों वैल्यू सेम आया है, और जो कि आया है 3√3। सो दैट मींस 3 टाइम N2Q = 2 टाइम N2 S। दैट मींस हमारा जो ऑप्शन C है, ये ऑप्शन C हमारा सही है, ये सही बोला है, ठीक है। अब ऑप्शन डी की तरफ देखो, हमें जो N1 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है N1P × N। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, हमें ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का कोई काम है, इस पॉइंट का और कोई काम नहीं, इसको पॉइंट का मिटा रहा हूं, ठीक। अब देखिए हमें फाइंड करना है N1P, तो पहले फाइंड करना है N1P। तो N1P, अब N1P का मतलब क्या है, N1P मीन्स ये जो P पॉइंट का वो ऑर्डिनेट है, मीन्स हमें फाइंड करना है Y1। तो Y1 का वैल्यू क्या है, 1 तो पता है हमें P का। अब नेक्स्ट में फाइंड करना है N1R। तो अब नेक्स्ट में फाइंड करना है हमें N1R। N1R का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है हमें N1R। सो N1R मीन्स ये जो R पॉइंट का वो ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो R पॉइंट जो है, एक्चुअली R पॉइंट ये लाइन क्या था फ्रेंड्स, ये लाइन था हमारा x = x1, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो R का जो हमारा जो एब्सिसा होगा वो होगा हमारा x1 होगा, और x1 क्या है, x1 है हमारा P पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो x1 क्या है, हमें P पॉइंट का ऑर्डिनेट, दैट मींस 3√3/2, 3√3/2, कोमा हमें अब क्या है, R जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और उसको सेटिस्फाई वो करते हुए हमें ये जो पॉइंट है वो ऑर्डिनेट को फाइंड कर लीजिए R का। तो R पॉइंट लाई करेगा हमारा x² + y² जो 9 सर्कल के ऊपर, हमें इसका वैल्यू पता है, दैट मींस 27/4 प्लस y² = 9, दैट मींस y² का वैल्यू आ गया 9 - 27/4, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, दैट मींस 1 - 3/4, दैट मींस हमें मिल गया 9/4। तो y² का वैल्यू आया है 9/4।
सो y का वैल्यू आया गया ±3/2। लेकिन सेम वे से r जो पॉइंट है वो क्या है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो y का वैल्यू आ गया 3/2। तो हमें r कोऑर्डिनेट मिल गया 3√3/2, 3/2। ठीक है, अब हमें n1r फाइंड करना है, तो n1r मीन्स ये वाला जो लेंथ है, तो हमें वो n1 से लेकर r तक जो डिस्टेंस है वही तो है हमारा r का जो कोऑर्डिनेट, तो इसका वैल्यू क्या आया है 3/2, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 3/2। अब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैलकुलेशन कर लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 टाइम n1p, सो 9 टाइम n1p, इसका वैल्यू आएगा 9 क्योंकि इसका वैल्यू 1, और फाइंड करना है 4 टाइम n1r, दैट मीन्स 4 इंटू 3/2, दैट मीन्स 3 इंटू 2 6, यहाँ पे आया है 9, यहाँ पे आया है 6, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये दोनों इक्वल होगा, तो ये तो गलत बोला, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आया है ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आया था जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, वो क्वेश्चन को वो पढ़ के लगेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें कुछ नहीं यूज हुआ है, इसमें सिर्फ जो बेसिक कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो यूज हुआ है, और जो राइट एंगल वो ट्राइंगल में वो बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, उसमें कॉस मीन्स उसमें जो कॉस का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, वो हम लोग क्लास 10th में ही था। तो ये एक्चुअली बेसिक जो 9th-10th लेवल का जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये इलिप्स दिया हुआ है जो कि हमारे क्लास 9-10 में नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो इलिप्स का उतना नॉलेज वो ज्यादा यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, और सर्कल का भी उतना नॉलेज यूज नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ बेसिक जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो पॉइंट का थोड़ा सा यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।